हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जीवन की मौलिक इकाई, जिसका यह 8वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक का परिभाषा क्या होता है, केंद्रक का फिगर क्या होता है और केंद्रक का कार्य क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है केंद्रक। अब केंद्रक का हमने परिभाषा भी लिख दिया है, परंतु आपको परिभाषा याद करना है तो अभी यहाँ पे समझिए। तो भैया हम जानते हैं केंद्रक से पहले हमने क्या पढ़ा था, कोशिका पढ़ा था। ठीक है, तो जो कोशिका पढ़ा था, तो जो कोशिका कोई भी होती है, तो कोई भी कोशिका है, तो कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो क्या करता है, कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कोशिका के जितने भी कार्य हैं, कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित मतलब क्या, उसको कंट्रोल करता है, तो उसे ही हम केंद्रक कहते हैं। मतलब आपको यहाँ से डेफिनेशन याद रखना है कि कोशिका का मतलब आप कह सकते हैं कि कोशिका का महत्वपूर्ण अंग जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, उसे हम केंद्रक कहते हैं या उसे हम कोशिका का केंद्रक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आप डेफिनेशन एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, आप कहेंगे कि कोशिका का वह महत्वपूर्ण अंग जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो उसे केंद्रक कहते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो कोशिका के सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कोशिका के सभी क्रियाएं कहें या सभी कार्य कहें, उसको क्या करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का केंद्रक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो परिभाषा बताया गया ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमने इसका फिगर बना दिया है। ये किसका फिगर है, तो ये केंद्रक का फिगर है। ठीक है, और ये केंद्रक का फिगर है। अब याद रखेंगे ये केंद्रक है, तो केंद्रक के सबसे जो बाहरी जो आवरण होता है, ये जो बाहरी का जो आपको आवरण दिखाई दे रहा है, ये इसे हम क्या कहते हैं, ये दोहरी झिल्ली का होता है, तो इसकी जो ऊपरी झिल्ली है उसको हम केंद्रक कला कहते हैं, जो ऊपरी परत दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो ये है, जो इसमें क्या होता है, द्रव जैसा होता है, पदार्थ होता है, तो उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं और इसे हम क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे ज्यादातर ऐसे आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या है, केंद्रिका हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी का नाम को याद रखना है। यदि आप इन सभी को पढ़ना चाहते हैं तो केवल इस टॉपिक का नाम लिखकर, जैसे कोशिका द्रव्य पढ़ना है तो आप लिखिए कोशिका द्रव्य ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ये केंद्रिका ब्रदर सर, केवल आप अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिलेगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बोल देंगे ना कि कोशिका का वह महत्वपूर्ण अंग जो कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो उसे केंद्रक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन बोल देंगे। अब आते हैं कि कोशिका जो क्या होता है, केंद्रक का कार्य। तो देखिए केंद्रक का सबसे पहला कार्य है कि जो क्या होता है, केंद्रक होता है वो शरीर की मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब सभी कार्यों को करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि केंद्रक कोशिका के सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये पहला इसका हो गया, इसका कार्य कि ये क्या करता है, कोशिका के जितने भी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। दूसरा जो केंद्रक का कार्य है, ये आपको याद रखेंगे कि केंद्रक जो होता है वो जो आनुवांशिक गुण है, ठीक है, आनुवांशिक गुणों को क्या करता है, या हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं, जो आनुवांशिक
सूचनाएं, या आप गुण भी कह सकते हैं कि अनुवांशिक जो गुण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जो पीढ़ी होती है दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, भेजता है। मतलब केंद्रक आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजता है, ट्रांसफर करता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, जैसे कि माता पिता का गुण उनके बच्चों में आता है थोड़ा बहुत, तो वैसे ही क्या हो रहा है कि इसका महत्वपूर्ण क्या है, किसके द्वारा आता है, तो अलग चीज है, पर केंद्रक के द्वारा ही क्या होता है, इसके जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा, जो इसके कार्य है, जो इसका फिगर है, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज यदि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिएगा, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, ठीक है। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 10th जो क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।